फिर से आपका स्वागत है एमएससी स्टडी में। और आज हम लोग पार्ट 2 देखने जा रहे हैं जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है आप लोग का। तो उसका पार्ट 2 जिसमें कि पहला में हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भाग में देखे हम लोग डिफरेंशिएशन को, जो कि आपका डिफरेंशिएशन कैसे बनेगा 3 मार्क्स का वो बता दिया है। अब हम लोग देखेंगे कि जो आपका एग्जामिनेशन में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पूछा जाता है उसको कैसे बनाएंगे हम लोग। वो भी 3 मार्क्स का पूछता है और अक्सर पूछ रहा है, 2025 में भी पूछा, 24 में, 23 में पहले भी पूछा गया है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे बनाएंगे। जो बेसिक क्वेश्चन है उसको हम लोग क्वेश्चन बैंक से उठाए हैं और कोई क्वेश्चन और भी होगा तो उसको भी डिस्कस करेंगे अभी लगातार 1 या 2 वीडियो में लोग देखेंगे। तो चलिए समझते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 5। यानी कि x = 5 पर ये क्या हुआ, कंटिन्यूअस है, दिया हुआ पहले से। तो आपको किसका वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू निकालना है। किसी क्वेश्चन में आपको निकालने के लिए क्या बोलेगा कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस निकालने के लिए भी हम लोग इसी तरह से फंक्शन का यूज करेंगे। फिलहाल अभी हमको क्या करना है कि k का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो k का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग समझेंगे कि जो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है। कि यहाँ पे दिया है आपका f(x) = kx + 1 इफ x जो है वो लेस देन है किससे, 5 और 5 से ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, 5 है। अब x ग्रेटर देन नहीं है, x जो है 5 से हमेशा छोटा हो, क्योंकि इसका जो ओपन है, माउथ ओपन किधर है, इधर 5 की तरफ। इधर क्या हो जाएगा, x ग्रेटर हो जाएगा 5 से, 5 से बड़ा हो जाएगा x, ठीक है। तो यहाँ समझेंगे कि क्या इसको हम लोग सॉल्व इजीली कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम में सबसे पहले आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन, तो आपको क्या करना होगा कि फिर से इस फंक्शन को आप उतारेंगे, f(x) = लिखेंगे इस तरह से kx + 1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x - 5 और यहाँ पे एट x = 5, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है x = 5 पर। अब आगे जब हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे h जो है यहाँ पे h टेंड्स टू 0 लेकर के बनाएंगे और यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगा कि f लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 - h, ठीक है। अब 5 से h क्या है, लगभग 0 होने को है, 0 घटेगा नहीं यहाँ पे, ये 0 से कुछ नंबर ऐसा है जो कि होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव लिखते हैं हम लोग, बट अभी हम लोग डिटेल्स में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी नहीं देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन डील कर रहे हैं। तो समझेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे h - 5 - h होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x जो है वो 5 से छोटा है। तो हम लोग क्या किया, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो जहाँ पे क्या होगा k है तो उसको k छोड़ देंगे और x की जगह क्या लिखेंगे 5। यहाँ पे x था तो यहाँ x था ना, यहाँ पे 5 - h है तो 5 - h हो जाएगा और प्लस 1। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा 5k, h तो टेंड्स टू 0 है तो 0 पुट कर देंगे और प्लस 1। इसका मतलब क्या आ गया, ये 5k और प्लस 1, ये आपका एक वैल्यू आया। इसी तरह सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे, अब आएंगे इस कंडीशन में कि जब जो f है लिमिट h टेंड्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस कंडीशन में क्या है, x ग्रेटर देन क्या है 5, 5 से बड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 + h हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो यहाँ क्या 3 है ना, इस कंडीशन में 3 और x की जगह क्या हो जाएगा 5 + h और यहाँ पे -5, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है जिससे हम लोग क्या लाएंगे, यहाँ पे वैल्यू, यहाँ वैल्यू लाएंगे, यहाँ पे 15 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 15 और प्लस 3h और -5। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 5 15 और यहाँ पे क्या होगा 3h और यहाँ पे -5। अब इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 - 5 क्या हो गया 10 और यहाँ प्लस 3 × h क्या हो जाएगा आपका, h का वैल्यू 0 है तो 10 + 3 × 0। थोड़ा सा डिटेल कर दिए इसको, तो यहाँ क्या आ जाएगा वैल्यू 10 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू 10 हो गया। अब दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो इक्वल होगा तो क्या करेंगे हम लोग, के का वैल्यू निकालना है ना हम लोग को। तो इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग
ऑलरेडी बता दिए थे कि x इक्वल टू 5 पे क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस होगा। तो कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ था हमारा, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या मिल जाएगा हम लोगों को, एक वैल्यू क्या मिल जाएगा 5k प्लस 1 और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 10। ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। फाइनली हमारा k का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा। आंसर आ गया हमारा k का, क्या करेंगे 5k इक्वल टू 10 माइनस 1 और यहाँ पे क्या हो गया 5k इक्वल टू 9 और k का वैल्यू क्या आ गया हमारा 9/5। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू k का निकल गया। तो इजिली हम लोग समझ पाए हैं कि यहाँ पे अगर कंटिन्यूअस क्वेश्चन में दे दिया गया है तो जिस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा उसके कारण दोनों वैल्यू क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो पहला वैल्यू निकाला था हमारा 5k प्लस 1 और दूसरा वैल्यू निकला 10, दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो यहाँ k का वैल्यू निकल गया। इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि वो कंटिन्यूअस पहले से दिया हुआ था। अगर कोई अदर फंक्शन होता तो कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस हम लोग को प्रूफ करना होता। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि जो इसमें इससे पहले हम लोग कंटिन्यूअस जो बना रहे थे वो उसमें क्या था कि कंटिन्यूअस वैल्यू दिया हुआ था कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है और जिस पॉइंट पे दिया हुआ था वो भी दिया हुआ था हम लोग को। तो इसका मतलब जो वैल्यू निकालना था वो k का था। बट अभी क्या है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें प्रूव करना है आपको कि f(x) जो है वो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, किस पर, 1 पर। ऑलरेडी यहाँ पे कंडीशंस भी दिया हुआ है, x ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 1, मतलब x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऐसे, यहाँ पे इस तरह से लिखा है इफ x ग्रेटर देन 1। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो पहले क्वेश्चन उतारेंगे हम लोग सॉल्यूशन के समय, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर में। तो आपको एक बार उतारना होगा इस क्वेश्चन को। f(x) इक्वल टू आपका ये पूरा x यहाँ पे 5, ये कब होगा, जब if x लेस देन इक्वल टू 1 और ये if x ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग अगर कम और ज्यादा है तो h को बोले कि h टेंड्स टू 0 है, बट h 0 नहीं है, मतलब कोई नंबर होगा बहुत माइनर है। बट आप समझ जाइए कि अगर 1 और 2 के बीच का अगर डिफरेंसेस है, मतलब आ रहा, तो यहाँ जस्ट इधर जाएंगे तो 2 की तरफ चले जाएंगे, इधर से कम आएंगे तो 1 की तरफ चले जाएंगे। तो इसीलिए h टेंड्स टू 0 बोला जाता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, x बराबर 1 माइनस h ले सकते हैं। 1 माइनस h का मतलब क्या, 1 में h घट रहा है और h क्या है, लगभग 0 है, लेकिन 0 भी नहीं है। अगर 0 घट जाएगा तो हो जाएगा। वो कब, सिर्फ कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस के लिए। बट कोई ना कोई तो वैल्यू होगा इसका जो बहुत माइनर होगा। ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 प्लस h। अब ये दोनों कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, f क्या 1 माइनस h, कब, जब लिमिट h टेंड्स टू 0। हम लिमिट के नीचे भी लिख सकते थे। यहाँ पे क्या हो गया, अब x है, ठीक है, क्या लिख देंगे x। अब x से जब क्या पुट कर रहे थे ये ना, तो हम लोग इसको अब हटा रहे हैं। ठीक है, हम लिख के दिखा रहे थे आपको। अब यहाँ क्या करेंगे, 1 माइनस h है। अब h टेंड्स टू क्या है, 0 है, इसका मतलब h का वैल्यू क्या कर देंगे हम लोग, 0 पुट कर देंगे। टेंड्स टू 0 है यानी 0 होने वाला है, यानी 0 उसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये फंक्शन है, तो फंक्शन में प्रॉब्लम ये होता है कि फंक्शन को हम लोग को कभी कभी इमेजिन करके भी बना सकते हैं। तो इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि h को हम लोग कोई नंबर माने, हल्का माइनर है जो कि आगे और पीछे वैल्यू हो सकता है। यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर होगा बात कि 1 माइनस h और h टेंड्स टू 0 है, तो 0 वैल्यू पुट किए, यहाँ पे क्या हो गया, 1 आ गया। जस्ट हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद वैल्यू मतलब इसके नीचे बनाना होगा। तो ये हो जाएगा आपका क्लियरली f(1 प्लस h), तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, जब वो 1 से ज्यादा हो जाएगा, यानी 1 से ज्यादा हो जाएगा x का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, तो अपने आप यहाँ वैल्यू आ जाएगा 5। यहाँ तो कांस्टेंट है, अब यहाँ कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ 5 ही आएगा। कोई भी वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे तो 5 ही आएगा। जैसे यहाँ पे लिखे 100, तो यहाँ तो x है ही नहीं, तो वैल्यू पुट होगा नहीं। यहाँ लिखे 200, तो यहाँ x रहेगा तब तो वैल्यू पुट होगा। यहाँ कांस्टेंट है, तो यहाँ कोई भी वैल्यू होगा, यानी कि 1 प्लस h लिए, 1 प्लस 10, 1 प्लस 12, कुछ भी लेंगे तो वैल्यू क्या हो गया,
5 आ गया। अब देखिए ध्यान से कि ये दोनों वैल्यू इक्वल है क्या, तो लिखेंगे f1 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0, ये बराबर है क्या? बिल्कुल नहीं है। किसका? f1 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0। जब दोनों आपस में बराबर नहीं है, कहां पे? एट x इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होगा? दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इजिली आपको क्या करना है, जब ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगा तो कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर बराबर नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे बराबर दोनों वैल्यू नहीं हुआ 1 पर, तो क्या हो गया? ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है, या फिर नॉट कॉन्टिन्यूअस भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी अच्छे से समझ में आ रहा होगा फॉर एग्जामिनेशन, नॉट इन डिटेल्स। हम लोग डिटेल्स में नहीं देखें, बट एग्जामिनेशन के लिए काफी है। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइए, फिर से आप क्वेश्चन मतलब फिर से जो होगा क्वेश्चन को बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।